हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कंपनी लॉ एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि पिछले जो 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये वो सारे टॉपिक है जो हमने बहुत डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियोस में पढ़े हैं। जो आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज टाइप ऑफ कंपनी। हमने डिफरेंट टाइप की अराउंड 10 टाइप्स की कंपनी हम लोग डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। एंड पिछले लेक्चर में हम पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सब टॉपिक हमने पिछले लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। वो लेक्चर नंबर 5 ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, तो इसीलिए मैंने यही 2 टॉपिक कवर किए थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एंड पब्लिक कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हम अगले लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये स्लाइड पिछले लेक्चर में दिखाई थी कि अगर हम नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी 2 टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। दोनों क्या होती है, इसके फीचर्स, इसके डिफरेंस मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और फिर मैंने एक बात और बताई थी कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले होते हैं जबकि पब्लिक कंपनी को नहीं मिले होते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से स्पेशल प्रिविलेज होते हैं जो प्राइवेट कंपनी को मिले होते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज प्राइवेट कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि 6 स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं प्राइवेट कंपनी को। सबसे पहला प्रिविलेज, सबसे पहला जो प्रिविलेज है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनी होती है इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही फॉर्म होती है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिविलेज। जबकि पब्लिक कंपनी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी क्या है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई उसके इमीडिएट बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो ये पहला प्रिविलेज है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है इट मे हैव ओनली 2 मेंबर्स, इसके केवल 2 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रिविलेज है। जबकि पब्लिक कंपनी में आप जानते हैं कि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 मेंबर चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, केवल 2 मेंबर से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, फॉर्म होती है। तो ये इसका दूसरा प्रिविलेज है। तीसरा प्रिविलेज जो है, तीसरा जो एक एडवांटेज है प्राइवेट कंपनी के साथ वो ये है कि अलॉटमेंट बिफोर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है बिफोर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब मैंने आपको शेयर कैपिटल वगैरह पढ़ाया था तब मैंने वहां पे बताया था कि जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उस केस में एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कम से कम इतने शेयर तो बिकने ही चाहिए, इतने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, तो उसको कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन भले ही कंपनी ने रीच किया है चाहे नहीं किया है, इट कैन अलॉट द शेयर, ये शेयर अलॉट कर सकती है। तो ये तीसरा प्रिविलेज है। चौथा प्रिविलेज क्या है, चौथा प्रिविलेज है रिलेटेड विद मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रूल है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, रूल है कि जो मैक्सिमम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन होता है वो कितना हो सकता है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 11% ये मैक्सिमम रिम्यूनरेशन हो सकता है पब्लिक कंपनी में। ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई मैक्सिमम रिम्यूनरेशन का रूल कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चौथा प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिविलेज जो मिला है प्राइवेट कंपनी को वो क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर। कि अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव मोर देन 2 डायरेक्टर, यानी प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ज्यादा डायरेक्टर हो। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि प्राइवेट कंपनी में क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यानी कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ज्यादा हो, जबकि पब्लिक कंपनी में क्या है, इससे ज्यादा चाहिए ना। ठीक है। तो ये पांचवा प्रिविलेज है।
नेक्स्ट जो छठा प्रिविलेज है दैट इज लीगल पोजीशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो बता दें लॉ के टर्म में, लीगल टर्म में अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो होती है इसके बहुत सारे फीचर जो होते हैं सिमिलर होते हैं पब्लिक कंपनी की तरह। ठीक है, भले ही प्राइवेट कंपनी में जो सारे शेयर हैं वो कोई एक ही पर्सन होल्ड करे, पर फिर भी इसके बहुत सारे फीचर पब्लिक कंपनी की तरह होते हैं। जैसे ये फीचर है कि जो ओनर है वो अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, ये फीचर है ना कि लॉ की नजर में कंपनी इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। देखिए मैं लिखा है द कंपनी इज ए डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लॉ की नजर में जो प्राइवेट कंपनी है वो अलग है, ओनर अलग है। तो ये एक इसका प्रिविलेज है एज कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये 6 प्रिविलेजेस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि व्हेन डज अ प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी, यानी कब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, या कह लीजिए प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो 2 तरीके हैं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में जो कन्वर्ट होती है वो 2 तरीकों से हो सकती है। एक है कन्वर्जन बाई चॉइस या वोल्यूशन। कन्वर्जन बाई चॉइस मतलब क्या है, अपनी इच्छा से। ठीक है, अपनी इच्छा से, अपने चॉइस से कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में। या दूसरा क्या है, कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करना मतलब गलती करना। अगर प्राइवेट कंपनी जो भी रूल रेगुलेशन है प्राइवेट कंपनी के वो अगर फुलफिल नहीं करती है, गलती करती है, तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं जिनसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है। इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कन्वर्जन बाय चॉइस। ये सेक्शन 14 में बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी जो है अगर अपनी इच्छा से कन्वर्ट होना चाहे पब्लिक कंपनी में तो वो कन्वर्ट हो सकती है। उसको क्या करना होगा, उसको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें चेंजेस करने होंगे। उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजन उसे प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, उन प्रोविजन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ऑल्टर करना होगा। एंड ऑल्टरेशन के बाद जो है वो जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को फाइल करना होगा विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। यानी ऑल्टरेशन के 30 दिन के अंदर ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको कंपनी के रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। ठीक है, एंड जब ये फाइल करना होगा प्रोस्पेक्टस, एंड जब ये फाइल हो जाएगा प्रोस्पेक्टस तो दिस कंपनी बिकम पब्लिक कंपनी, ये जो कंपनी है ये पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली कंपनी को क्या करना है, प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है एंड 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जो है जो भी प्रोस्पेक्टस है, जो भी स्टेटमेंट्स है वो फाइल करने होंगे एंड उसके बाद कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक कंपनी में। इजी तरीका है। दूसरा क्या है, बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब गलती कर दी। तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई गलती कर दी, प्राइवेट कंपनी के जो भी लॉज हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फुलफिल नहीं किया, जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है प्राइवेट कंपनी की वो फुलफिल नहीं की, तो प्राइवेट कंपनी के जो कह लीजिए प्रिविलेजेस है, अभी हमने पढ़ा था ना प्रिविलेज, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे कह लीजिए फैसिलिटी मिली हुई है, वो सब एग्जाम मतलब वो सब खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी ने गलती की है, डिफॉल्ट की है, तो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं किया है, तो जो भी उसको फैसिलिटी मिल रही थी, प्रिविलेज मिल रहा था, उसे स्टॉप कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। हम जानते हैं जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या होता है, वो आउटसाइड किसी पर्सन को शेयर सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन होता है ना, मैंने डिफरेंस पे बताया था। तो अगर ये रूल फॉलो नहीं किया, डिफॉल्ट किया इस केस में, तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है। या लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर टू 50। हम जानते हैं जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो 50 हैं, बट इसको भी अगर फुलफिल नहीं किया तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। या हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो आउटसाइड पब्लिक है वो उसके शेयर या डिवेंचर नहीं खरीद सकती, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो ये भी अगर रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किया तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड फिर प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी प्रोविजंस है कंपनी एक्ट के वो इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई ना। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, दूसरा ये है कि कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। राइट, अब इसके बाद है जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है तो 3 चीजें हैं जो इसे फुलफिल करनी है। ठीक है, जब प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी शेल ऑल्सो, यानी उसे ये 3 चीजें और फुलफिल करनी है। सबसे पहले इसे क्या करना है, फाइल करना है अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन है उसकी एक कॉपी फाइल करनी है। ठीक है, जिसमें
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्योंकि चेंज करना पड़ता है ना, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग है, अगर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वही जो ऑल्टर्ड कॉपी है रेजोल्यूशन की, वो फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर। ठीक, पहली चीज ये करनी होगी। और फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी को एक और चीज क्या करनी होगी, हम जानते हैं नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर दोनों के अलग अलग होते हैं ना, तो प्राइवेट कंपनी को चेंज करना पड़ेगा ना अगर वो पब्लिक कंपनी बन रही है तो प्राइवेट कंपनी को अपने जो नंबर ऑफ मेंबर हैं ये बढ़ाने पड़ेंगे और कम से कम कितने होने चाहिए, 7। मैंने बताया था ना पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, 7। प्राइवेट के केस में 2 था ना, बट प्राइवेट अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको रेज करने होंगे नंबर ऑफ मेंबर, और कितना करना होगा, कम से कम 7। और नंबर ऑफ डायरेक्टर भी इसको बढ़ाने होंगे, 2 से ज्यादा करना होगा। ठीक है, अगर कम है तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की तारीख पे अगर कम है तो उसे बढ़ाना होगा। ठीक, तो दूसरा काम ये करना होगा। तीसरा काम क्या करना होगा, तीसरा काम करना होगा ऑल्टर द रेगुलेशन कंटेन्ड इन द आर्टिकल विच इज इनकंसिस्टेंट विद पब्लिक कंपनी, यानी जो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है उनसे अगर इनकंसिस्टेंट यानी उनसे मेल खाता हुआ रूल अगर नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब कंपनी बनने जा रही है पब्लिक कंपनी, तो रूल रेगुलेशन इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक, अच्छा ये आर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये बेसिकली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स, लॉ वगैरह या क्या रेगुलेशन कंपनी फॉलो करेगी फॉर कंपनीज ऑपरेशन, ये सब डिफाइंड होते हैं। ठीक है, कंपनी का पर्पस वगैरह डिफाइंड होता है, तो इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपने ये सब भी ऑल्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया प्राइवेट पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होगी। अब हम जस्ट अपोजिट इसका देखते हैं, पब्लिक कंपनी कैसे प्राइवेट में कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो बता दूं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना है लेकिन कुछ अप्रूवल्स है, कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है शुड बी टू चेंज द आर्टिकल, ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा, ये कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर रही है एंड कुछ कंडीशंस इंक्लूड कर रही है जो कंडीशन इसको एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगी। ये बात समझ में आई, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी इसके तहत कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करेगी और ऐसे चेंजेस करेगी जो इस कंपनी को क्या बनाएगी, प्राइवेट कंपनी बना दे, वो चेंजेस करेगी। ठीक है, और फिर क्या कंपनी करेगी, कंपनी ये जो कुछ भी कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑल्टरेशन किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, इनको फिर किसके पास भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी अप्रूवल के लिए। ठीक है, एंड व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ये जो भी चेंजेस किए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ये सब जब अप्रूव हो जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर इस ऑल्टर्ड आर्टिकल की एक कॉपी जो है कंपनी किसको भेजेगी, रजिस्ट्रार को भेजेगी 1 महीने के अंदर। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर कंपनी ये जो आर्टिकल की जो कॉपी है, प्रिंटेड कॉपी है, ये किसको भेजेगी, रजिस्ट्रार को भेजेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। समझ आया, पब्लिक कैसे प्राइवेट में कन्वर्ट होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत, जिसमें कंपनी अपने स्पेशल रेजोल्यूशन में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करेगी जिससे वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है वो लाएगी उसमें, एंड फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजेगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर उसके 1 महीने के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भेजा जाएगा। ठीक, एंड इसका जस्ट अपोजिट हो, एक बार स्क्रीन को क्लियर करनी हो, इसका जस्ट अगर अपोजिट हो, यानी प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक में कन्वर्ट होगी, बाई 2 ऑप्शन, 2 तरीके से हो सकती है, बाई डिफॉल्ट या तो गलती की तब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या बाई चॉइस अपनी इच्छा से कंपनी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, फिर कन्वर्ट होने के बाद 3 कंडीशन है जो कंपनी को करनी होती है। ठीक, 3 रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्पेशल प्रिविलेजेस देखिए प्राइवेट कंपनी के, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। अब चलिए अगले लेक्चर में हम बाकी टॉपिक पढ़ेंगे।
तो फिर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो ये टोटल 24 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2026 में, 2025 में देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड अगर आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस, कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, तब आप मुझसे मेरी एप्लीकेशन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।